स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं। ये 3 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है और इस दौरान वो अपने पैतृक गांव पंजूर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की। बेहद भावुक क्षण कहीं न कहीं ये देखने को मिला जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 साल बाद उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की, मां का आशीर्वाद लिया और मां ने भी बेटे को आशीर्वाद दिया। ये तस्वीरें सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं सभी को बेहद पसंद आ रही है। बेहद भावुक करने वाली तस्वीरें एक तरीके से है। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निजी दौरा है और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आम लोगों की तरह ही अपने पैतृक घर में रात गुजारी। बुधवार सुबह वो सैर पर निकले, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ वहां जो ग्रामीण हैं, आसपास के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए आए हुए हैं, उनसे मुलाकात की, बल्कि बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की। उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में उन्होंने जाना और गाँव वालों से स्कूल, बिजली, पानी समेत तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है, तमाम जानकारी ली है। वो गांव के दूसरे घरों में भी जाकर लोगों से उनका हालचाल पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से ये तस्वीरें हैं जो अपने आप में दिखाती हैं कि आज भी कितना जमीन से वो जुड़े हुए हैं, अपने गांव से जुड़े हुए हैं। भले ही 28 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने घर रात में रुके हों, लेकिन 5 साल बाद वो अपने घर आए हैं, अपनी मां से उन्होंने मुलाकात की है। आपको ये बताते हैं कि वो उत्तराखंड में 3 दिन के निजी दौरे पर हैं और मंगलवार शाम को वो अपने पैतृक गांव पहुंचे थे, पंजूर पहुंचे थे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले यमकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए उनके आवास पर, उनके पैतृक गांव में आसपास के गांव के लोग भी पहुंच रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने का सिलसिला भी जारी है। इस दौरान आपको बताते हैं बच्चों से उन्होंने मुलाकात की है और छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात करके उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ रहे थे। इतना ही नहीं, बच्चों को सही ढंग से पढ़ने की सलाह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। यानी बच्चों, बुजुर्ग और तमाम ग्रामीणों से दिल खोलकर बातचीत जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण दौरा है जो लगातार सुर्खियों में भी छाया हुआ है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वो अपने पैतृक गांव पंजूर पहुंचे हैं। इसके अलावा उनके दौरे को लेकर ये जानकारी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी एक और दिन अपने गांव में ही व्यतीत करेंगे। इसके अलावा कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरिद्वार में यूपी सरकार द्वारा बनाए गए होटल का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा खबर ये भी सामने आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने छोटे भाई महेंद्र सिंह के बेटे अनंत के मुंडन संस्कार में भी वो शामिल हुए हैं और सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर के बाद पंचली योग ग्राम पोखरी जा सकते हैं। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण दौरा है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ मां से मुलाकात की है बल्कि इसके अलावा वो वहां लगातार ग्रामीणों से, बच्चों, बुजुर्गों से बातचीत कर रहे हैं। उनसे तमाम जो मुद्दे हैं उन पर उन्होंने राय ली है। आखिर बिजली, पानी और क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां हुई हैं। तो आपको ये भी बता दें कि अपने इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक भी हो गए जब वो अपने पैतृक गांव पंजूर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यमकेश्वर के पंजूर गांव में कदम रखा तो उनके मन में वो तमाम यादें कहीं न कहीं ताजा हो गई जो उनके बचपन से जुड़ी हुई थी। और इसी बीच एक सभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने अपने माता पिता और गुरु महंत अवैधनाथ को याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक भी नजर आए। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई और कुछ ही पल में वो आंसू उनकी आंखों से छलक भी गई। ये भावुक तस्वीरें भी सामने आई है। यानी जहां एक तरफ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री की भूमिका में है, जहां वो सख्त लहजे के लिए जाने जाते हैं, सख्त ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं,
सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से बुलडोजर बाबा का नाम उन्हें दिया गया है, लेकिन जब वो अपने पैतृक गांव पहुंचे, अपने लोगों के बीच पहुंचे, अपनी मां से उन्होंने मुलाकात की, तो जाहिर तौर पर माता पिता को याद करके वो भावुक हो गए और इस तरीके से उनकी आंखों से आंसू छलक गए। तो संन्यास के करीब 28 साल बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने घर में रात बिताई है। योगी से मिलने के लिए उनकी 3 बहनें पहले ही उनके घर पहुंच चुकी हैं, 3 भाई भी घर पर मौजूद हैं। तमाम रिश्तेदार जो हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने चाहते हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं कैमरों में कैद हुई हैं, बेहद भावुक तस्वीरें हैं। पूरा दौरा जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का, ये 3 से 5 मई तक का उत्तराखंड का उनका दौरा है। 3 मई को वो पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय परिसर में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया। इस दौरान शिक्षकों को भी सम्मानित किया और जाहिर तौर पर यह बताया कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु से शिक्षा ली है। तमाम कहीं ना कहीं यादें जो थी वो ताजा की गई, जिसके हमने आपको बताया है। यानी ये पूरा कार्यक्रम उनका निर्धारित है। इसके अलावा 5 मई को योगी आदित्यनाथ यानी कल हेलीकॉप्टर से हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और उत्तराखंड पर्यटन के होटल अलकनंदा का उद्घाटन करेंगे। ये अपने आप में महत्वपूर्ण दौरा होगा और 5 मई को वो वापस लखनऊ लौट जाएंगे। तो ये पूरा निजी दौरा एक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जहां वो अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं और इतने लंबे इंतजार के बाद, इतने सालों के बाद वो अपने गांव पहुंचे हैं। आखिर किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिस तरीके का नेतृत्व उनका रहा है, अपने आप में उन्होंने तारीफें ही बटोरी हैं। न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में भी जिस तरीके से उनका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में रहा है, उनकी सराहना ही हुई है। कोरोना काल में भी हमने देखा कि जब उनके पिता का निधन हुआ, उस वक्त भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गांव नहीं गए और उन्हें साफ तौर पर लोगों की को प्राथमिकता दी। उत्तर प्रदेश के लोगों को उस वक्त उनकी सख्त जरूरत थी, क्योंकि कोविड महामारी का दौर था, जब लोगों की जान जा रही थी। तो उस वक्त मुख्यमंत्री ने डटकर इस चुनौती का सामना किया और उत्तर प्रदेश को इस कोविड महामारी से निजात दिलाई, इन चुनौतियों का सामना किया। लेकिन वहीं वो अपने गांव नहीं पहुंचे। लेकिन इतने लंबे इंतजार के बाद अक्सर उनकी बहनों का इंटरव्यू हमने देखा है, टीवी चैनलों पर सामने आया है, जहां उनके तरफ से कई बार ये कहा गया था कि वो चाहते हैं कि एक बार जो योगी हैं वो एक बार गांव आए और मां से मुलाकात करें। और आज जब मां से मुलाकात की है, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। जिस तरीके से मां का आशीर्वाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है, इसके अलावा उन्होंने अपने पैतृक गांव और आसपास के जो गांव के लोग वहां उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके साथ सेल्फियों का दौर जारी है, उनसे मुलाकात लगातार कर रहे हैं। तमाम जो कार्यक्रम हैं उनमें हिस्सा ले रहे हैं और इस बीच बच्चों से मुलाकात की है, ग्रामीणों से मुलाकात की है, तमाम मुद्दों को समझा है, तमाम मुद्दों को जाना है। आखिर क्या कुछ समस्याएं उनके सामने वहां आ रही हैं और क्या कुछ समस्याओं का समाधान उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने वहां किया है, ये तमाम चीजें हैं जिनके बारे में जाहिर तौर पर जानकारी ली है। और उत्तराखंड सरकार का भी उन्होंने धन्यवाद किया है कि किस तरीके से वहां उत्तराखंड सरकार लगातार तमाम सुविधाएं जो हैं वो नागरिकों तक पहुंचा रही है। तो ये कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड का ये दौरा जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जो अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि इस तरीके से कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जब इतने साल बाद अपने घर पहुंचे तो वहां एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। ग्रामीणों में उत्साह है, तो वहीं जाहिर तौर पर उनके घर में भी लगातार इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घर आए हैं और उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।